देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और केंद्र की सरकार जो एनडीए की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख सदस्य है, उनका शर्म-वरम का कोई सिलसिला नहीं है। सियासत में सब वाजिब है और किसी भी तरीके से सत्ता में बना रहना उनका एक पहला लक्ष्य है। और एनडीए और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी चाणक्य को अपना उस्ताद मानती है और चाणक्य की जो रीति है उसी का साम दाम दंड भेद से जैसे भी आप लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं, उसमें उनको लज्जा कभी नहीं आती। मोरालिटी की बात कहना और वो सब सुनना तो एक शांति काल में जब कुछ भी नहीं हो रहा हो, तब तो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि वो नैतिकता की बात करेंगे और नैतिकता में यकीन करेंगे। लेकिन अन्यथा अन्यथा उनके इस तरह के उनपे फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो अपनी अपनी भाषा, अपना व्यवहार सब कुछ उसी के मुताबिक बनाने की चेष्टा करते हैं, जिससे सत्ता बनी रहे और लक्ष्य मिल जाए। तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा हाल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया, तो संबोधन में तकलीफ इस बात की होनी चाहिए थी कि जो परिवार नष्ट हुए, जिनकी वजह से पूरे देश में एक चेतना आई और चेतना के साथ में हमारी सेना तैयार हुई और फिर जो एक अलग किस्म का युद्ध जिसे कहा जाना चाहिए, सिर्फ लक्ष्य के तहत लड़ा गया कि सब जहाँ-जहाँ ये टेरर फैक्ट्रीज हैं, इनको डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए। और वो आपने 21 बताई थी और आपने 9 जो है टोटल समाप्त कर दिया, ऐसा आपका कहना रहा है, ऐसा जैसा हमारी सेनाएँ कहती रही हैं। तो तरीके से बातें जो समझाने और कहने वाला विदेश मंत्री के जो विदेश विभाग के जो सचिव है मिस्री, उन्होंने इन बातों को बड़ा खूबसूरती के साथ में बयान किया। तो उनको तो ये जो ब्रिगेड है, जिसको सत्ता की ब्रिगेड कहा जाता है, उसने गालियां-वालियां देना स्टार्ट कर दिया। और उनको ये भी याद नहीं रहा कि मिस्री तो पहले प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी रहे हैं और उनका ताल्लुक काफी ठीक अच्छा है। उनका कोई वैसे लेन-देन वो, लेकिन वो डिप्लोमेसी की भाषा समझता है। वो एक विदेशी लोगों से बात करने का या दूतावास या इसे मतलब जो कुछ बातचीत का सिलसिला होता है, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है और वो मिस्री को बहुत बेहतर तरीके से आती थी। इसी पे लोग चिढ़ गए और चिढ़ के जो उन्होंने ट्रोल किया है चारों तरफ, तो किए नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सेना ने जो कमाल दिखाया, लिमिटेड अपने पास में पूरी दुनिया के जो अलग-अलग किस्म के वेपन्स हैं, उन वेपन्स में जो एक खास किस्म का वेपन है जो चीज़ों को एक साथ सर्च भी करता है, अटैक भी करता है, नष्ट भी कर देता है। तो वो कमाल तो दिखाया उन्होंने इसमें। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी लगा कि जो दूसरे मुल्क बैठे हुए थे, जिनको लगता था कि भारत सिर्फ एक बयान जारी करके और चुप हो जाएगा, उनके लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया। इसमें चीन भी है, चीन को भी बड़ी चिंता हुई और चीन का सारा असला पाकिस्तान को मिलता रहा है। लेकिन उन असला तो दे दिया उन्होंने, लेकिन जो स्किल है, जो एक सैनिक में होती है, जो एक फौज में होती है, जैसी स्किल भारतीय सेना में है, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे थल सेना हो, उनका लगातार प्रैक्टिस होता है और स्किल में उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया की सेनाओं में भारत अलग से नजर आता है अपनी सैनिक ताकत के साथ। लेकिन अभी जो यहाँ देखने को मिला है, उसको लेकर के तो कुछ अलग ही बात समझ में आई है कि चिंताएं बढ़ रही हैं और कोई बात ऐसा नहीं लगता कि सब समापन हो गया। ड्रोन अभी भी चक्कर खा रहे हैं और इधर हमारे जो ट्रम्प साहब हैं, तो जिस तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारी जो संप्रभुता है, उसको तो इसका तो उन्होंने बिल्कुल अलग ही सिलसिला कर दिया। कोई भी आके कुछ भी कह सकता है, ऐसा कुछ हो गया जैसे ना भारत के बारे में या भारत की सरकार के बारे में या भारत भूमि के बारे में या भारत के नागरिकों के बारे में। वो ट्रम्प साहब कौन होते हैं कोई डिसीजन लेने और करने वाले? ये बड़ा दुर्भाग्यजनक दृश्य है। और इधर तो उन्होंने कह दिया हम ही ने करवाया सब कुछ। पहले तो वो जब युद्ध विराम का सिलसिला आया, तो उससे पहले पूरी रात जाग करके ट्रम्प साहब ने जो कुछ किया उसका नतीजा था। और फिर ये जो सीज फायर का सिलसिला है, इस सीज फायर को भी वो अपने क्रेडिट पे कि आधा घंटा पहले मैंने कहा कि ये नहीं करोगे तो तुम पर एक इकोनॉमिक थ्रेट दिया उन्होंने कि तुम्हारा व्यापार बंद कर दूंगा,
हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का कोई व्यापार नहीं होगा फिर उसके बाद। तो ये इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है तो बड़ा अजीब लग रहा है। इतने गंभीर प्रश्नों का इस तरीके से जवाब, और अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई ऐरा गहरा आदमी तो होता नहीं है, इसलिए उसको बड़े बड़े गौर से सुना जाता है, उन पर यकीन किया जाता है। लेकिन ट्रंप साहब पे यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से वो लोगों को बुलाते हैं, बात करते हैं, वो भारत में भी हमारे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने विदेश नीति का एक अलग चेहरा पेश किया, जिसमें वो झप्पी लेते हैं हर अपने समकक्ष के साथ में। जब गए हैं तो उनसे झप्पियां लेकर के, तो ऐसे थोड़ी विदेश नीति चलती। विदेश नीति के लिए बहुत कुछ पारंगत होना पड़ता है कि कैसी बात करनी है, कैसी चर्चा करनी है, कितना डिस्टेंस रखना, कितना, और उसके लिए सारे आपके पास में सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सहयोगी और पता नहीं क्या क्या है। बहरहाल जो कुछ हालात है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है जो तिरंगे के माध्यम से बिहार के इलेक्शन उनकी निगाह में है कि किस तरीके से वहां पर पहले अपनी पताका फहराई जाए, फिर बाद में देश के दूसरे हिस्सों में देखा जाए। तो वो देखना चाहते हैं कि जनता पे इसका क्या असर है। ये अच्छी बात है, पता लग जाएगा उनको कि जनता कैसे सोच रही है, क्या सोच रही है, कौन उनके साथ में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि एक अलग गलती कर रहे हैं जिससे पता लगेगा कि हम बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जी।